चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं। लेट्स रीड। वेयर डिड द गीज लीव? बताइए गीज कहाँ रहते थे? द गीज lived on a tall tree in the forest. Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? बूढ़े और समझदार पक्षी ने बाकी गीज से क्यों कहा कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो? The old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree and kill all of them. Why did the geese cry help help? Geese help help क्यों चिल्लाने लगी? The geese cried for help because they were trapped in the hunter's net. Question number 4. What did the hunter do when he thought that geese were dead? हंटर ने क्या किया जब उसे लगा कि सभी गीज मर चुके हैं? He threw them out of the net one by one on the ground. Question number 5. Why did the geese pretend to be dead? गीज ने अपने आप को मरा हुआ क्यों दिखाया? The geese pretended to be dead so that the hunter leave them safely. Question number 6. Describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. किसी ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए जब आपने कोई काम ना किया हो और आप ट्रबल में फंस गए हो. शेयर योर एक्सपीरियंस. यहाँ आपको खुद का एक्सपीरियंस बताना है. नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. द ट्री वॉज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स. क्या ट्री पैरट्स के फ्लॉक का घर था? नहीं, इट्स फॉल्स. The tree was the house of a flock of geese. It is false. Second, the wise old bird wanted the creeper to be destroyed. Wise old bird चाहता था कि creeper destroy कर दिया जाए. बिल्कुल सही. It's true. The hunter climbed the tree with the help of a ladder. क्या hunter ladder के सहारे से चढ़ा था ट्री पर? नहीं. It's false. When caught in the net, the foolish birds began to weep. नेट में पकड़े जाने पर सभी फुलिश बर्ड्स थे वो रोने लगे. क्या सही था? यस, ट्रू. द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू escape. तो फिर जो समझदार पक्षी था उसने उन सबको बचाया. यस, ट्रू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. लेट्स लिसन. हियर इज अनदर वंडरफुल स्टोरी. लेट्स listen to the following paragraph. The ant and the dove. Here is the word dove. You can see in the picture. Let's find the difference between pigeon and dove. You can see in the picture a dove is purely white, or you can say it may be colored in different than the pigeon's color. Its eyes are normal but the pigeon's eyes horny और काफी डरावनी सी दिख रही हैं. डव की जो बीक है वो छोटी सी है, लेकिन पिजन की बीक में एक होल होता है और थोड़ी बड़ी होती है. डव के विंग्स नॉर्मल हैं, पिजन पे कलर्ड हैं और स्ट्रिप बनी हुई हैं. इसकी टेल अलग तरह से है और पिजन की टेल बैकडोर मैट की तरह है. फुट्स देख सकते हैं. फुट में डिफरेंस क्या है इनके? इसके फुट में कई सारे फुट फक्स हैं और डव में ऐसा नहीं है. तो यू कैन फाइंड द डिफरेंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी. ऑन हिज वे एन ant saw a sparkling fountain. एक दिन अपने घर जाते हुए एक चींटी ने बहुत ही सुंदर से फाउंटेन को देखा. He crawled on its wall to take a closer look. तो उस फाउंटेन के साथ वाली वॉल पर वो चलने लगी ताकि उसको पास जाके देखने में मजा आए. Suddenly he slipped and fell into the water. लेकिन अचानक से उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया. He gurgled and panicked and waved his legs in the air. Help! I can't swim. उसने बहुत कोशिश की, बहुत परेशान हुआ, अपने पैर हाथ पैर चलाए, लेकिन बाहर नहीं निकला और हेल्प हेल्प भी चिल्लाने लगा कि मैं तैर नहीं सकता. Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. अचानक उसी समय लकीली एक डव वहां से गुजर रहा था. She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. तो उसने देखा कि एक एंट जो है वो डूब रहा है, तो वो तुरंत एक पेड़ के पास गई. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. उसने एक पत्ता पेड़ से तोड़ा और तुरंत चींटी के पास पहुंच गई. Here you are. और उससे बोलती है, देखो तुम्हें जो सहारे की जरूरत है इस पत्ते पर आ जाओ. She cooed and flew away. उसने वो पत्ता दिया और वहां से चली गई. और इस तरह चींटी उस पत्ते पे चढ़कर अपनी जान बचा पाई. ये भी कितनी अच्छी कहानी है. यहाँ पे इस डव ने चींटी की मदद की. So there are some questions. Let's find the answers. Why do you think the dove helped the ant?
आपको क्यों लगता है डव ने आपको क्या लगता है कि डव ने एंट की मदद क्यों की? The answer may be, I think the dove helped the ant because he was helping by nature. क्योंकि डव जो है नेचर वाइज हेल्पिंग थी. How do you think the ant felt on finding the leaf? आपको क्या लगता है कि चींटी को लीफ मिलने पर क्या सा महसूस हुआ होगा? ये तो बिल्कुल वही बात है कि आपकी जान खतरे में है और आपको कोई सहारा मिल जाए तो कितनी खुशी होगी. सेम वही एंट ने भी महसूस किया होगा. I think the ant felt very happy on finding the leaf. Have you ever been in trouble like the ant? Did anyone help you? क्या आप भी एंट की तरह कभी मुश्किल में पड़े हैं और किसी ने आपकी मदद की है? Share your experience. Let's talk. Work in pairs. Ask your friends questions about all the things he does. Use questions, words such as where, what, how, who, when, why. One is done for you. Anu, I watch TV in the evening. Amit, when do you watch TV? तो यहाँ पे आंसर है, आपको क्वेश्चन बनाना है. तो अनु, आई प्ले गेम्स. तो अमित का क्वेश्चन क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू प्ले? अनु, आई कलेक्ट स्टैम्प्स. तो अमित का क्वेश्चन क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू कलेक्ट? अनु, आई प्ले इन द ग्राउंड. अमित का क्वेश्चन, व्हाट डू यू कलेक्ट? अनु, ऑन संडे आई गो शॉपिंग. अमित, व्हाट डू यू डू ऑन संडे और व्हेन डू यू गो शॉपिंग? यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ. यहाँ पे अपने बारे में आपको बताना है. What is your name? You can tell your name. My name is Dash. Whatever your name is, just put the name here and complete the sentence. Second is, what languages do you speak? The languages you speak at your home or you know to speak, just write here. I speak Hindi and English. How old are you? आप कितने साल के हैं? I am dash year old. 11, 10, whatever is your age, just put it here. Which is your favorite food? My favorite food is, whatever is your favorite food, just write the name of here. Where did you go yesterday? Yesterday I went to dash. Wherever you went, just write the name. Which country do you belong to? I belong to India. Here. When do you go to sleep? I go to sleep at the time 10 o'clock, 11 o'clock, whatever the time. Why do you drink milk? So I drink milk to get strong. Let's move on to let's write. The words in the clouds describe something or someone in the story. Name them in the blanks provided. Make sentences of your own with the words given in the clouds. तो स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स आए थे जिनके साथ ये एडजेक्टिव्स लगाए गए थे. दीज आर एडजेक्टिव्स. तो आपको याद करना है कि वाइस किसके लिए यूज हुआ था? वाइस बर्ड. द ओल्ड वर्ड वाज वाइस. Careless, geese. All other geese were careless. Thick and strong was the creeper. Foolish were the geese. Oh, maybe hunter, because tall, tree. Now moving to question number 2. Here are some answers about the given picture. The color of the ant is black. These are the sentences. Now you have to frame the questions for the above answers. Let's frame. The color of the ant is black. So what is the color of the ant? It lives on land. Where does it live? It has two long antennae. How many antennae does it have? It crawls on the ground. How does it move on the ground? Or it eats sugar. What does it eat? So these are the questions for these answers. Fill in the blanks with the prepositions such as to, at, of, on, in, into, with. One has done for you. The tree was the home of a flock of wild geese. Let's move on to next. He noticed the creeper at the foot of the tree. It would be a pity to destroy it now. As they flew into the tree, they were trapped. The boy ran with the dog. The frogs jumped into the well. The girl was thrilled to see her new bicycle. Question number 4. Complete the paragraph with the suitable words from the box. Around, across, with, along, to, after, next to, into, from. One day, as I was walking along the bank of the river, I saw my friend running across the field. He was calling my name and waving to me. I stopped and waited. After some time, he reached where I was standing.
He said, I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house next to the neem tree? Guess who is moving into that house? Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. Question number 5. Fill in the blanks given below with questions words. For example, where do you live? What do you play? When do you get up? What do you have for breakfast? When do you go to school? What do you like best in the school? Games, art, or music? When is your birthday? And what do you want for your birthday? So these are the questions or exercises from the chapter. I hope you all enjoyed and listened to the story very well. Thanks for watching. Bye bye.